हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक्स की क्लास में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का, परफेक्ट कंपटीशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता जो बाज़ार होता है उसका क्या मीनिंग है और उसमें किस तरह से हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं। और इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन जो बाज़ार होता है उसमें एक प्रोड्यूसर जो है वो किस टाइम क्या है इक्विलिब्रियम पे यानी कि संतुलन पर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉइंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में कि पूर्ण प्रतियोगिता जो बाज़ार है वो किस तरह का बाज़ार है। तो देखिए, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया था पोटैटो सेलर का, यानी कि आलू विक्रेता का मैंने एग्जांपल दिया था आपको, जिसमें क्या है 4-5 क्या है आलू विक्रेता हैं जो 10 रुपये पर केजी के हिसाब से क्या है मार्केट में अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या है सेल कर रहे हैं, यानी कि जो वेजिटेबल आलू है उनको क्या कर रहे हैं सेल कर रहे हैं। तो इस बाज़ार में मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें क्या है कि जितने भी सेलर हैं वो क्या है कीमत के ऊपर क्या है प्रभाव नहीं डाल सकते। अगर वो 10 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहे हैं तो वो क्या है उसको 10 के हिसाब से ही बेचेंगे। कोई भी सेलर जो है रेट अपना जो है वो कम नहीं कर सकता, यानी कि कोई 9.5 रुपये नहीं कर सकता या कोई 10.5 रुपये नहीं कर सकता। अगर कोई थोड़ा सा रेट कम कर देता है तो उसका सारा प्रोडक्ट बिक जाएगा लेकिन उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इसी तरह से अगर क्या है कोई भी विक्रेता अगर रेट को बढ़ा दे तो उससे क्या है उसका एक भी प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। तो इस तरह से क्या है कीमत के ऊपर क्या प्रभाव नहीं डाल सकते। और जितने भी सेलर होते हैं उनके द्वारा बेचे जाने वाला जो उत्पाद होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो क्या होता है सेम क्वालिटी का होता है। यानी कि सभी विक्रेता एक जैसी समान वस्तुएं बाजार में बेचते हैं, कीमत स्थिर होता है, समान वस्तुएं क्या है वो बेचते हैं। और इसके साथ साथ क्या है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर। तो काफ़ी सारी इस तरह से क्या है इनके फीचर्स हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन जो जो बाज़ार होता है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो है लार्ज नंबर ऑफ फर्म और सेलर, यानी कि विक्रेताओं की संख्या जो है वो क्या है बहुत अधिक होती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने 5 का एग्जांपल दिया था, लेकिन हम देखते हैं वास्तविक जो बाज़ार होता है उसमें क्या है बेचने वाले जो विक्रेता हैं उनकी संख्या क्या है बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक मात्रा में क्या है वो सेलर होते हैं जो अलग अलग क्षेत्र में क्या है अपना जो उत्पाद है उसको क्या है उपभोक्ता को बेचते हैं। और इसमें एक खास बात ये भी होती है कि जो भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में जो विक्रेता होते हैं, वो क्या है वस्तु की जो कीमत होती है उसके ऊपर क्या है प्रभाव नहीं डाल सकते। मतलब कि वस्तु की कीमत जो है उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पर फर्में हैं, जो बेचने वाले विक्रेता हैं उनको प्रत्येक विक्रेता को फर्म कहा जाता है। तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ फर्म होते हैं, यानी कि फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है। अब फर्म में और उद्योग में क्या फ़र्क होता है कि उद्योग क्या होता है जिसमें बहुत सारी फर्में काम करती हैं। तो हम ये कहेंगे कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जहाँ पर बहुत सारी फर्में काम करती हैं वो क्या होता है एक उद्योग होता है। एक उद्योग में बहुत सारी फर्में काम करती हैं। तो इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर उद्योग जो होता है वो कीमत को निर्धारित करता है और फर्में क्या करती हैं उस उद्योग के अंदर काम करती हैं। तो वो क्या करती हैं उस कीमत को स्वीकार करती हैं। उस कीमत वो जो कीमत उद्योग ने निर्धारित की है उस कीमत पर क्या है अपना उत्पाद जो है वो बेचती हैं। तो हम कहेंगे कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्या होता है कि फर्म कीमत स्वीकारक होती है, यानी कि प्राइस टेकर होती है। प्राइस मेकर कौन होता है, कीमत को बनाने वाला कौन होता है उद्योग, क्योंकि फर्में क्या होती हैं उस उद्योग के अंदर काम करती हैं। दूसरा पॉइंट आता है लार्ज नंबर ऑफ बायर, यानी कि इसमें विक्रेताओं की संख्या के साथ साथ क्या है क्रेताओं की संख्या, यानी कि खरीदने वाले व्यक्ति जो होते हैं। क्रेता कौन होते हैं जो उस उत्पाद को खरीदते हैं। जैसे कि मार्केट में वेजिटेबल सेलर हैं जैसे बहुत सारे, तो उपभोक्ता भी क्या हैं बहुत सारे होते हैं जो उन्हीं विक्रेताओं से क्या है अपना उत्पाद जो है वो क्या है खरीदते हैं। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट एक समान वस्तुएं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार की एक खास विशेषता यही होती है कि वस्तुएं जो होती हैं वो होमोजीनियस नेचर की होती हैं, यानी कि एक तरह से होती हैं। चाहे हम उनकी क्वालिटी के बारे में, उनके फॉर्म के बारे में बात करें, चाहे उनके कलर के बारे में,
ठीक है, या उनकी क्वालिटी वगैरह है, गुण हैं, उनके बारे में बात करें तो उनमें कोई चीज़ का कोई डिफरेंस जो है वो नहीं होता, एक जैसी वस्तुएं क्या है होती हैं। मतलब कि हम अगर वेजिटेबल लेके आते हैं तो हम वेजिटेबल को देख करके हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन सा वेजिटेबल जो है वो कौन से शॉपकीपर से क्या है परचेज किया गया है। जैसे कि हम क्या है 3 अलग अलग क्या है विक्रेताओं से क्या है आलू खरीदते हैं और ख़रीदने के बाद उनको क्या है सभी को मिक्स कर देते हैं। उसके बाद हम क्या है उसमें अलग अलग नहीं कर सकते कि कौन से विक्रेता से कौन से आलू खरीदे गए हैं। तो इसलिए क्या है वस्तुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं समान होती हैं और कीमत भी क्या रहता है एक जैसा रहता है। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें परफेक्ट नॉलेज, यानी कि इस तरह के बाज़ार की एक खास विशेषता ये होती है कि इसमें बेचने वाले और ख़रीदने वाले दोनों को क्या है बाज़ार के बारे में क्या है पूरी जानकारी जो है वो होती है। मतलब कि उपभोक्ता को पता होता है कि प्रोडक्ट कहाँ पर मिलेगा और विक्रेता को पता होता है कि उत्पाद को क्या कहाँ पर बेचना है, तो दोनों को बाज़ार के बारे में पूरी नॉलेज होती है। उसके बाद है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, तो ये भी बहुत अच्छी इसकी विशेषता है कि इसमें कोई भी फर्म क्या है जो अपना उत्पाद बेच रही है बाज़ार के अंदर वो कभी भी क्या है उस उद्योग को उस बाज़ार को क्या है छोड़ सकती है और कोई भी नई फर्म आकर के क्या है वहाँ पर कभी भी अपना उत्पाद बेचना शुरू कर सकती है। तो ये विशेषता इसकी आपने ध्यान रखनी है कि इसमें एंट्री और एग्ज़िट जो है वो क्या रहता है फ्री रहता है। कोई भी फर्म आ सकती है अपना उत्पाद बेच सकती है, कोई भी क्या है जिसको नुकसान हो रहा है तो वो छोड़ करके जा सकती है। 6 पॉइंट आता है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एंड फ्री फ्रॉम चेक्स, यानी कि इसमें क्या है एक तो गवर्नमेंट का कोई भी इसमें क्या है नियंत्रण जो है वो क्या है नहीं रहता। इसके साथ साथ क्या है इसमें डिसीजन मेकिंग जो है वो क्या है निर्णय लेना जो है वो क्या है पूरी तरह से क्या है इसमें स्वतंत्र होती है फर्में, तो अपनी मर्जी से उत्पादन संबंधी क्या है निर्णय ले सकती है। कीमत संबंधी निर्णय नहीं लेगी फर्म, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पूर्ण प्रतियोगी जो बाज़ार है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसमें कीमत को निर्धारित करने वाला कौन होता है उद्योग होता है। फर्म जो निर्णय ले सकती है वो प्रोडक्शन से संबंधित निर्णय ले सकती है, मात्रा से संबंधित तो ले सकती है, लेकिन क्या है कीमत से संबंधित निर्णय जो है वो नहीं ले सकती। जो कीमत उद्योग ने निर्धारित की है उस कीमत पर कितना भी उत्पाद वो बाज़ार में बेच सकती है। अगला पॉइंट जो आता है वो आता है परफेक्ट मोबिलिटी, यानी कि पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण प्रतियोगी बाजार की एक अगली विशेषता ये होती है कि इसमें क्या है पूर्ण गतिशीलता जो है वो क्या है होती है, यानी कि जो विक्रेता होता है वो कहीं पर भी क्या है अपना उत्पाद जा कर के क्या है बेच सकता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे रेडी वाले क्या है एक जगह से दूसरी जगह क्या है जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर क्या है व्यक्ति बेचने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या है एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और इसमें क्या है उसकी कोई एक्स्ट्रा लागत एक्स्ट्रा कॉस्ट भी क्या है नहीं आती। तो आठवां पॉइंट भी इसी चीज़ से रिलेटेड है, नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यानी कि यातायात की अगर कोई माल अपना इधर से उधर क्या है भेजना है और इसमें क्या है इस भेजने पर क्या है किसी भी तरह की एक्स्ट्रा जो कॉस्ट है वो क्या है नहीं आती, क्योंकि इसमें मूल्य निर्धारित जो है वो उद्योग के द्वारा क्या है किया जाता है। अब हमारा पॉइंट आता है अगला, वो आता है सेम एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू कराओ। तो इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार जो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसमें एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू कराओ जो है वो सेम रहते हैं। जो हमने रेवेन्यू वाला कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू वाला चैप्टर किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स के बारे में मैंने बात की थी और साथ में इसका कर्व भी हमने क्या है बनाया था, रेवेन्यू कर्व बनाया था। तो इसमें क्या होता है एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि इसमें कीमत स्थिर रहती है, कीमत स्थिर रहने की वजह से एवरेज रेवेन्यू भी स्थिर आता है और मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। तो उस चैप्टर में हमने बात की थी कि जैसे उसमें एक टेबल दे रखी थी जिसमें 10 रुपये क्या है प्राइस था और प्राइस को ही एवरेज रेवेन्यू कहा जाता है और मार्जिनल रेवेन्यू भी कितना आ रहा था 10 आ रहा था। और उसमें क्या था हमारा जो कर्व था वो पैरेलल बना था, वो एक्स एक्सिस के समांतर बना था। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या है दिया हुआ है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। तो मैंने आपको बताया था कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार जो होता है उसमें हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ओ एक्स के समांतर बनता है। ओ वाई एक्स पे हमने क्या है रेवेन्यू को दिखाया गया है और ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्या है आउटपुट को दिखाया है। और इसमें क्या है 5 रुपये कीमत है, इस कीमत पर क्या है
विक्रेता जो है कितनी भी वस्तुएं जो है वो बेच सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू, प्राइस और एमआर तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये विशेषता थी। और हमने डिफरेंस भी किया था कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार और अपूर्ण प्रतियोगी बाजार और एकाधिकार, इन दोनों के कर में क्या डिफरेंस है। तो उन दोनों में क्या था, एकाधिकार के अंदर यानी कि मोनोपोली के अंदर और क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर क्या था, वो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा था, नीचे की ओर आ रहा था। ऊपर कौन सा था, एआर था, नीचे कौन सा था, एमआर था। और उसमें क्या है, वो नेगेटिव भी हो जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये क्या रहता है, समांतर रहता है। तो ये पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषता है कि इसमें एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है वो प्राइस के बराबर होते हैं और ओ एक्स एक्सिस के क्या बनते हैं, वो समांतर बनते हैं। तो यहाँ तक आपने क्या है, इसको करना है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किस तरह से होता है और इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन की स्थिति किस तरह से होती है। तो ये विशेषताएं हैं, टोटल 9 विशेषताएं जो हैं वो आपने क्या है, करनी है अच्छे से। ओके, थैंक यू सभी का।